आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है भजन संहिता 25, अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। आप अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई चाहते हो, आप अपने जॉब में परमेश्वर की अगुवाई चाहते हो, आप अपने बिजनेस में परमेश्वर की अगुवाई चाहते हो और उसकी रक्षा के आप चाहते हो, तो उसके लिए प्रार्थना क्या है, दाऊद भजनकार क्या लिख रहे हैं, इसको हम वचन के द्वारा बात करेंगे। वचन में ही परमेश्वर आपसे बात करेगा कि आपको कैसे प्रार्थना करना है अपने जीवन में, यदि परमेश्वर को देखना चाहते हो तो। हालेलुया। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। आमीन। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद भजनकार लिख रहे हैं कि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, किसी मनुष्य पर नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, परंतु अपने सेनाओं के यहोवा पर भरोसा रखा है और मुझे लज्जित होने ना दे। अपने अगुवाई में जिस कार्य में आप चाहते हो, तो इस समय परमेश्वर से कहें, प्रभु मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। आमीन। मेरे शत्रु जो मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हालेलुया। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। आमीन। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। आमीन। पापियों को भी अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ। मैं भले चंगों के लिए नहीं, परंतु मैं रोगियों के लिए आया हूँ। हालेलुया। आगे लिखा है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। आप नम्र बनिए मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आपके मार्ग में अगुवाई करेगा और आपको अपना मार्ग, जो आपके मार्ग में चलने के लिए चौकसी करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी अगुवाई करेगा। आमीन। क्योंकि आपने नम्र बना और परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए निश्चय किया, इसलिए परमेश्वर आपके साथ साथ बना रहेगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत हैं क्षमा कर। आमीन। हम सब ने परमेश्वर के विरोध में बहुत पाप किया, तो दाऊद भजनकार लिख रहे हैं कि हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म जो बहुत हैं, जो बहुत हमने पाप किया प्रभु, जो बहुत हमने आपके विरोध में गुनाह किया, लुच्चपन की बातें की, प्रभु तू मुझे इस वचन के द्वारा क्षमा कर। आज कहें मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जब दिन आप बनते हो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आपके अंदर एक आत्मा परमेश्वर भरता है। उस आत्मा के द्वारा आप पवित्र आत्मा में परिपूर्ण जब होते जाओगे, तो आप वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात भी करेगा। आमीन। क्योंकि आप वचन को समझने जो आत्मिक आँखें हैं, वो आपकी आँखें खुल जाएंगी। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर से डरते हैं वही उसके भेद को जानते हैं, क्योंकि नम्र लोगों पर वो अपने भेद को प्रकट करता है। जो परमेश्वर से नहीं डरते वो नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। आगे लिखा है, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पाँवों को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तो मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
दुख और कष्ट पर परमेश्वर दृष्टि कर। ये हम अपने जीवन के लिए प्रार्थना दाऊद भजनकार बता रहा करने के लिए। और जो मेरे सब पाप हैं उनको भी क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। आमीन। इस्राएल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना आगे वचन में लिखा है 26 में, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहता हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। आमीन। हम सब जब खराई से चलते हैं तो परमेश्वर के वचन पर हमारा विश्वास है। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आँखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मे चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई बहन। दाऊद भजनकार कह रहे हैं कि जो निकम्मे चाल चलते हैं मैं उनके संग नहीं बैठा। आपको नहीं बैठना है। और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। जो छल और कपट करते हैं उनके साथ हम और आप नहीं जाएंगे। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा करता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। जो कुकर्मी हैं उनकी संगति से हमें और आपको क्या करना है? घृणा करना है। उनके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इन्हें भी बचा, और दुष्टों के संग हमें नहीं बैठना है। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रशिक्षणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीत रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। हालेलुया। आगे लिखा है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूँगा, तो मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। आमीन। मेरा पाँव चौरस स्थान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए एक वचन को पढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा आपसे बात करें परमेश्वर। धन्यवाद की प्रार्थना इस बारे में क्या लिखा है। जब आपको परमेश्वर आपके जीवन में आनंदित करता है, आपके जीवन में वो काम करता है, तो हम इस वचन को बाद में आपको बताएंगे। इस वचन को पढ़ लीजिएगा। 31 भजन संहिता। परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। आमीन। मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े और मेरा भरोसा आप पर है प्रभु जी। आगे लिखा है, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगा कर तुरंत मुझे छुड़ा ले। आमीन। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हालेलुया। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुध ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान पर खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। हालेलुया। वचन में लिखा है, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आँखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु
कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। एक वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा है 31 के 15 में, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, तो मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा ले। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझी को पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। हालेलुया। आगे लिखा है 5 में 32 के, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम रुकेंगे। यहाँ हम दाऊद भजनकार लिख रहे हैं कि मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अधर्म को ना छिपाया और मैंने कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लीजिए। और आगे लिखा है, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके पापों को क्षमा करे, क्योंकि आगे लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। हालेलुया। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। आमीन। बड़ी बाढ़ भी आए तो वो आपके पास नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आपने परमेश्वर से प्रार्थना की। वचन में लिखा है, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। आप भोर को प्रार्थना करिए, ऐसे टाइम पर करिए कि परमेश्वर आपको मिल सके। एक मन होकर, दीन होकर, नम्र होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करें, वो आपको आशीष देगा। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और यदि वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें। और आप भी दूसरों तक वीडियो को प्रभु के वचन को, सुसमाचार को फैलाना चाहते हो तो वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। उन्हें भी परमेश्वर के वचन को बताएं, ताकि महिमा प्रभु को मिले और आप बढ़ते जाएं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।